हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स के बारे में। जेमस्टोन्स इसको लोग पत्थर कहते हैं, रिंग बना के भी पहनते हैं लोग, और कुछ लोग इसको पेंडेंट बना के भी पहनते हैं। आप जिस किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं वो आपको एक स्टोन सजेस्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जिसको बोलते हैं। तो ये स्टोन्स रेमेडियल मेजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं और इन जेमस्टोन्स के बारे में। कैसे आप पता लगाएंगे जेमस्टोन असली है या नकली है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं हाउ जेमस्टोन्स वर्क, ये कैसे काम करता है। आवर फिजिकल बॉडी इज़ एनवेलप्ड बाय एन एनर्जी बॉडी। वेदा में इसको रिफ़र किया गया है एज ऑरा, इसको ऑरा बोला गया है। एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट में इस एनर्जी को पाया जाता है, जिसको आप फील भी कर सकते हैं, और कई इंस्ट्रूमेंट भी बनाए गए हैं जिससे इसको मेज़र भी किया जा सकता है। हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है इस ऑरा से। ये जो अलग अलग जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है। इनमें एक पावर होता है जो कॉस्मिक रेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये कॉस्मिक रेस एक्चुअली दोस्तों इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइट रेस। ये कॉस्मिक रेस जो है ये हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जो अलग अलग प्लैनेट से आते हैं कॉस्मिक रेस, और कुछ हद तक हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। जो जेमस्टोन्स होते हैं ये इस कॉस्मिक रेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और हमारे बॉडी में पास कर देते हैं। तो जो कॉस्मिक रेज आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट ज़्यादा है जिस कॉस्मिक रेज के, तो उसका जेमस्टोन पहन के आप उस कॉस्मिक रेज को अट्रैक्ट करके अपने बॉडी में पास कर सकते हैं, जिससे आपका ऑरा इम्प्रूव होगा। तो जैसे ही आप जेमस्टोन पहनते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है, तो आपका सभी काम आसानी से होने लगता है और लोग भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं, क्योंकि आपका ऑरा इम्प्रूव होता है। और अगर आप गलत जेमस्टोन पहन लेते हैं, नेगेटिव कॉस्मिक रेस को अट्रैक्ट करने लगेगा वो, तो जिससे आपको हानि पहुंचेगा। तो इसीलिए कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले प्लीज़ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कंसल्ट करके ही आप जेमस्टोन पहनिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जेमस्टोन पहनने से आपका ऑरा इम्प्रूव होता है। ये कॉस्मिक रेस को रेक्टिफाई करके आपका बॉडी में पास करता है। तो इससे क्या होता है, जो भी वीक प्लैनेट्स है, अगर आप उसका जेमस्टोन पहनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो कॉस्मिक रेस रेक्टिफाई होके वो वीक प्लैनेट स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो आपका वो वीक प्लैनेट जो काम नहीं कर पा रहा था, अब वो एज अ बेनिफिक प्लैनेट वो काम आपका करेगा। एग्जाम्पल जैसे आप रूबी पहनते हैं, वो सन का स्टोन है। अगर आपका सन वीक है कुंडली में तो आप रूबी पहनिए। तो रूबी पहनने से क्या होगा, आपका सन स्ट्रांग हो जाएगा और सन के जो भी बेनिफिक इफ़ेक्ट्स है सब आपको दिखने लगेंगे। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप जेमस्टोन पहने हैं तो तुरंत वो काम करना शुरू नहीं करेगा। उसका जो इफ़ेक्ट्स है वो आपको 30 to 40 डेज़ के बाद ही समझ में आएगा कि कुछ चेंजेस आए हैं जेमस्टोन पहनने के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नवरत्न के बारे में जानते हैं। ये जो 9 रत्न होते हैं जेमस्टोन्स, इन सब का अलग अलग महत्व होता है। जैसे रूबी है वो सन के लिए यूज़ होता है, मोती है वो मून का स्टोन है। तो इनके सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। तो जैसे रूबी है उनका सब्स्टिट्यूट है स्टार रूबी, रोडोलाइट। मोती जिसको इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं, ये मून के लिए यूज़ होता है। जिसका मून वीक होता है उनको मोती पहनने के लिए कहा जाता है। रेड कोरल जिसको मूंगा बोलते हैं, ये मार्स के लिए यूज़ होता है। तो ये मार्स का स्टोन है। जिसका मार्स वीक होता है वो लोग मूंगा पहनते हैं। पन्ना ग्रीन कलर का होता है, एमराल्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये मर्क्यूरी के लिए है, मर्क्यूरी का स्टोन है। येलो सफ़ायर पुखराज जो कि आपका जुपिटर का स्टोन है, ये येलो कलर का होता है। ये काफ़ी महंगा भी आता है दोस्तों। इसके बाद है डायमंड। डायमंड इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। डायमंड सब जानते हैं। बाकी सब स्टोन जो है वो कैरेट के हिसाब से आपको मिलेगा। डायमंड जो है वो सेंट के हिसाब से बेचा जाता है मार्केट में। इसके बाद ब्लू सफ़ायर, नीलम, जो कि
आपका शनि के लिए है, शनि यानी सैटर्न का स्टोन है वो। उसके बाद ये गोमेद, गोमेद राहु का स्टोन है दोस्तों। और इसके बाद है कैट्स आई, ये केतु का स्टोन है। इन सभी स्टोन्स का इमेजेस देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, डायमंड, कोरल, एमराल्ड, सबका इस प्रकार के दिखते हैं सब दोस्तों। इनमें से सब स्टोन सबको सूट नहीं करता है। आपको जो स्टोन बताया गया है या फिर आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें, आपको जो स्टोन सूट करेगा वही स्टोन आप पहने, वरना इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड। नेचुरल एंड सिंथेटिक जेमस्टोन्स। आजकल क्या होता है दोस्तों, जेमस्टोन का क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा होता है तो मार्केट में काफ़ी सिंथेटिक जेमस्टोन्स भी आ गए हैं, जो कि आपका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे आपको। वो बस दिखने में अच्छा लगता है, लोग इसको मार्केट में बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जस्ट ये कोई काम का नहीं है, बस ये अच्छा दिखेगा। पर ये इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि आपको नॉर्मल आदमी इसको पहचान नहीं पाएगा कौन सा असली जेमस्टोन है और कौन सा फेक जेमस्टोन है। तो जब भी आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको सिंथेटिक जेमस्टोन लेने से बचना है। तो इस वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगा कैसे आप पता लगा सकते हैं कौन सा नेचुरल जेमस्टोन है और कौन सा सिंथेटिक जेमस्टोन है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए एक टेस्ट होता है, DIY टेस्ट बोलते हैं जिसको। तो अगर आपके पास इस टेस्ट की रिपोर्ट है तो वो जेमस्टोन आप ख़रीद सकते हैं जिसका DIY टेस्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों सिंथेटिक जेमस्टोन जो होते हैं वो काफ़ी शाइनी होंगे और आपको आइज़ को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो रियल जेमस्टोन है, बट एक्चुअली वो किसी काम का नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कैसे सिंथेटिक और नेचुरल जेमस्टोन का दोनों का हम इमेजेस दिए हुए हैं। सिंथेटिक वाला काफ़ी शाइन कर रहा है, वो आपको लगेगा कि ये काफ़ी कॉस्टली स्टोन है, बट ये ऐसा होता नहीं है। और वो सेम साइज़ का भी रहता है, तो पहचानने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बोला DIY टेस्ट, अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर आप पता लगा सकते हैं। इसके भी प्रोसेस है, जैसे कि पहला स्टेप, आप उसमें चेक करिए कोई इंक्लूज़न तो नहीं है। अगर इंक्लूजन्स मतलब स्टोन जो सिंथेटिक स्टोन रहते हैं उसके अंदर में आपको इंक्लूजन्स कुछ ना कुछ मिलेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई इंक्लूज़न है तो उसको आप ना लें, वो सिंथेटिक जेमस्टोन है। सेकंड दोस्तों, उसका कलर में भी आप देख सकते हैं, जो सिंथेटिक जेमस्टोन होते हैं उनको काफ़ी कलर डाला जाता है उसमें, तो वो जो कलर रहता है वो वाइब्रेंट नहीं रहता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कलर नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे ज़्यादा कलर या कहीं पे कम, उस टाइप का मिलेगा। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। और उसमें ओपेसिटी भी ज़्यादा आपको दिखेगी कि ज़्यादा कलर कंसंट्रेशन ज़्यादा कहीं पे मिलेगा या फिर ज़्यादा चमक रहा है, वो ज़्यादातर सिंथेटिक जेमस्टोन होता है। और एक चीज़ है दोस्तों कि सिंथेटिक जेमस्टोन में आप देखेंगे लाइट पास नहीं करेगा, वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आपके आँखों में वापस आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली कांच रहता है। तो कांच का बना हुआ चीज़ आप उसमें लाइट मारिएगा तो आपके तरफ वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जबकि जो नेचुरल जेमस्टोन रहते हैं उससे लाइट पास कर जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप नोट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है, अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी ऑफ सेलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेन्युइन जगह से ले रहे हैं तो आपको वो रियल जेमस्टोन ही देगा। तो अच्छे दुकान से ही लें जब भी लेंगे जेमस्टोन, वरना आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। चौथा दोस्तों, शेप एंड डिज़ाइन मैटर करता है जेमस्टोन का प्राइसिंग पे। जेमस्टोन प्रॉपरली जो शेप में रहता है, अच्छा कट रहता है उसमें, वो ज़्यादा काम करेगा कंपेयर टू वो स्टोन जिसका शेप ठीक नहीं है, विथ अनयूजुअल शेप, तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। और लास्ट दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी मैटर करता है कॉस्ट ऑफ जेमस्टोन पे। जो नेचुरल जेमस्टोन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग पुखराज को ले लेते हैं,
तो पुखराज आपको 2,000 रुपये रत्ती में भी मिलेगा और वही पुखराज आपको 5,000 रत्ती में भी मिलेगा। डिफरेंस रहेगा ट्रांसपेरेंसी। जो 5,000 रुपये वाला है वो आपका ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और वो अच्छा क्वालिटी माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा कॉस्मिक रेस अट्रैक्ट करेगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जाता है स्टोन का कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। लास्ट दोस्तों, हम लोग जानते हैं कौन सा स्टोन कौन से फिंगर में पहना जाता है। जैसे कि मोती और पन्ना आप लोग देख रहे हैं लिटिल फिंगर में पहना जाता है। मूंगा रूबी ये हो गया आपका रिंग फिंगर में पहना जाता है ये दोनों। डायमंड हो गया, कैट्स आई, नीलम और गोमेद ये सब मिडिल फिंगर में पहना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं इंडेक्स फिंगर ये जुपिटर फिंगर है, तो पुखराज हमेशा इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। थंब में हम कोई स्टोन नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा जेमस्टोन्स के बारे में। इसमें से आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए अगर आपको जानना है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। थैंक यू।